Hello class 6, continuing the same exercise, concept of perimeter and area. Now exercise 21E ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ये कराएंगे, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कराएंगे, बाकी आपको खुद करना है। ठीक है, जो अभी तक आप क्वेश्चन कर चुके हैं वही सारा क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। आप देखिए इसको, ठीक है, और उसे समझ के सॉल्व करिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 7:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। देखिए बहुत सिंपल है, ये तो आप खुद कर लेंगे। इसमें क्या है, साइड रेशियो में दिया है, पेरीमीटर दिया है, आपको लेंथ निकालना है रेक्टेंगल का। तो लेंथ 7x, ब्रेथ 5x, पेरीमीटर 96 है, तो वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। फिर जो x का वैल्यू आएगा 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका लेंथ हो जाएगा। चलिए देख लीजिए इसको कॉपी में। लेंथ क्या है, 7x मान लेंगे, ब्रेथ है 5x, ये मान लेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ 96, ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ था। तो हम जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है। और ये पेरीमीटर के इक्वल होता है, तो पेरीमीटर दिया हुआ है, इसके इक्वल कर देंगे। पेरीमीटर इक्वल हो गया। फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखेंगे, लेंथ का 7x, ब्रेथ का 5x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिया। प्लस करेंगे तो 7 + 5 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48, 12x। 12x का मतलब 12 × x, 12 × x ना। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई का जब वो उधर ट्रांसफर करेंगे इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड। मल्टीप्लाई का डिवाइड हो गया, डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। जब x की वैल्यू आ गई तो हम से सिर्फ पूछा है लेंथ, तो लेंथ क्या हो जाएगा, 7x माने थे हम लोग, तो 7 × 4 28 सेंटीमीटर। जो पूछा है बस वही निकालेंगे। तो लेंथ पूछा तो लेंथ निकाल लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एट ₹22.50 पर मीटर इज। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का, जिसका, अरे ये तो 3 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन 2 देखो, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 13 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। देखिए एरिया दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, डिवाइड करोगे लेंथ निकल जाएगा। जब लेंथ निकल गया तो लेंथ ब्रेथ दिया है, पेरीमीटर निकालेंगे। समझ रहे ना। चलो देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, गिवन ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकाल लेना, डिवाइड कर देंगे तो लेंथ निकल जाएगा 50 सेंटीमीटर। जब लेंथ निकल गया तो लेंथ ब्रेथ हो गया, दिया हुआ है, फिर पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे तुरंत फट से। 50 + 30 63 × 2 126 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर फॉर्मूला जानते ही हो, 2l + b होता ही है, बस तुरंत पुट करना है, फॉर्मूला रखना है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, तुरंत खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, चलो देखो क्वेश्चन 3 में बता रहा था कि हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। रेक्टेंगुलर फील्ड को चारों तरफ से फेंस कराना है, तो कितना कॉस्ट होगा टोटल। अगर पर मीटर का कॉस्ट है 22.50, तो पर मीटर दिया है तो इसका मतलब पेरीमीटर ही फाइंड करेंगे। लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करेंगे। फिर जो पेरीमीटर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेट का, यही ना, यही करते हैं ना। ठीक, तो देखो लेंथ है, ब्रेथ है, गिवन है, पेरीमीटर निकालेंगे। 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू, भी ब्रेथ की जगह ब्रेथ का वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो पेरीमीटर आएगा 104। पेरीमीटर जब एक बार आ गया तो रेट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो हम सीधे निकाल देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट ₹22.50 पर मीटर। इतने रेट से टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इतने मीटर का। देखो 1 मीटर का अगर इतना है तो 104 मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹2340 आ गया। ठीक है, समझ रहे हो ना। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹30 पर मीटर इज ₹2400 इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 24 मीटर देन इट्स ब्रेथ इज। बहुत सिंपल है, देखो इस में दे दिया है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे दिया है, ठीक है, टोटल कॉस्ट भी दिया, रेट भी दिया है, और देखो पर मीटर है तो भाई इसका मतलब पेरीमीटर होगा। तो अगर हम टोटल कॉस्ट को पर मीटर से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पेरीमीटर। अब ब्रेथ हमें फाइंड करना है, तो ब्रेथ को b मान लो या x मान लो, कुछ भी मान लो, लेट द ब्रेथ बी x। ब्रेथ को अगर x मान लिया तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ को x मान लिया,
पेरीमीटर हम डिवाइड करके निकाल ही लिए, सॉल्व कर देंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, वही फाइंड करना है। चलो देखिए, देखते हैं कॉपी में। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है हमारा, 2400 टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। रेट ऑफ फेंसिंग है 30 रुपीज़ पर मीटर। टोटल कॉस्ट, टोटल रेट, क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, तो टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड कर दो, पेरीमीटर निकल गया, याद रखना पेरीमीटर आ गया। अब लेंथ दिया हुआ है ब्रेथ, मान लो x, सपोज कर लो कि ब्रेथ है x, तो पेरीमीटर अब आ गया, तो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये पेरीमीटर के इक्वल होगा, इक्वल कर दिया, लेंथ की जगह लेंथ का वैल्यू रख दिया, इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड होगा, डिवाइड कर दिया 40 आया, 24 प्लस में है, ट्रांसफर करेंगे इधर माइनस हो जाएगा, 40 माइनस 24 कर देंगे 16, एक्स की वैल्यू 16, इसका मतलब ब्रेथ जो है वो कितना है 16 मीटर। सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल, खत्म। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 देखिए, ध्यान समझिएगा क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर। ये एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कारपेट का और पेरीमीटर दिया हुआ है रेक्टेंगुलर कारपेट का। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल का लेंथ हमें फाइंड करना है। समझ रहे हैं, एरिया दिया हुआ, पेरीमीटर दिया हुआ है और हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। तो चलिए ये कॉपी में देखते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या दिया वो राइट कर लेते हैं। तो एरिया दिया हुआ है कारपेट का 120 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर दिया हुआ है 46 मीटर। अब इस फिगर से समझिए, ये है आपका रेक्टेंगुलर कारपेट जिसका ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और 90 डिग्री एंगल बनता है चारों कोने पे, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। खैर आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये जो सबसे लंबी साइड है ना, ये है डायगोनल। अब ध्यान से समझिए, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के स्क्वायर। देखो यहाँ तो डायगोनल का स्क्वायर होता है ना, डायगोनल का, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर, ये जो लेंथ है इसका स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो सिर्फ डायगोनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब ये स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, ध्यान देना, बहुत ध्यान से सुनो, ये जो स्क्वायर है इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये जो वैल्यू है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ये अंडर रूट में चला जाता है। जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं इक्वल टू के, तो वो रूट में बदल जाता है, ठीक। तो डायगोनल का आंसर क्या आना चाहिए, ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट, यही हमें लाना है, यही हमें फाइंड करना है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है, 120 मीटर स्क्वायर, इसको ए मान लो, ठीक है, इक्वेशन ए, पहला इक्वेशन बना। दूसरा पेरीमीटर क्या दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, तो 2l प्लस बी इक्वल टू 46 हुआ। अब देखो 2l प्लस बी इक्वल टू 46, तो हम l प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ का वैल्यू निकालते हैं। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, ट्रांसफर कर देते थे, वही करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो l प्लस बी का वैल्यू आएगा 23 मीटर, इसको इक्वेशन बी मान लो। ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक। बहुत ध्यान से, इतना तो समझ में आ रहा है ना, लेंथ ब्रेथ क्या है, सब कुछ दिया नहीं है, बस हम वैसे ही वैल्यू रख के सॉल्व किए हैं जो है हमारे पास। अब देखिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी हैव, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन बी में, ठीक है, इक्वेशन बी, ये जो बी बनाया ना हम लोग, इस इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो l प्लस बी का ये होल स्क्वायर बन जाएगा और ये 23 का स्क्वायर बन जाएगा। देखो दोनों तरफ स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से इसको सुनिए, समझिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो डायगोनल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ये बताया था ना, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर अंडर रूट। तो जब तक स्क्वायर करेंगे नहीं तब तक ये तो आएगा नहीं, इसीलिए हमें स्क्वायर करना पड़ रहा है। समझ में आया क्यों स्क्वायर किया गया है, बिना स्क्वायर के तो हमें लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर मिलेगा नहीं, इसीलिए स्क्वायर किया गया। अब देखिए, स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो लेंथ प्लस ब्रेथ एक ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक।
वैसे ही 23 का स्क्वायर का मतलब 23 इंटू 23। अब देखिए लेंथ का एक बार लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल इंटू एल, एल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस का साइन, एल का बी से मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू बी, एल बी, ठीक, फिर प्लस है प्लस, बी का मल्टीप्लाई करें एन से तो बी एल, ठीक, प्लस प्लस, बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और यार 23 इंटू 23 हो गया। अब ध्यान से देखिए एल स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिख दिया। अब एल बी एल दोनों सेम है, देखो एल बी दोनों है ना, एल बी तो 1 और 1 एल बी कितना हो जाएगा 2 एल बी हो गया। अब यहाँ पे 23 इंटू 23 हो गया। अब देखो हमें चाहिए क्या था, सिर्फ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है, प्लस 2 एल बी एक्स्ट्रा है, तो क्या करें, तो इसको हटा दो, एक्स्ट्रा तो हटा दो, फेंक दो, क्या करेंगे, हटा दो, माइनस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 2 एल बी फ्रॉम बोथ साइड वी हैव, दोनों तरफ, लेकिन एक तरफ नहीं दोनों तरफ करना पड़ेगा, तभी हमारा दोनों तरफ इक्वल होगा ना। अगर मान लो इधर हटा दिए इसको तो ये तो कम हो जाएगा, लेकिन कम हमें नहीं करना है, हमें दोनों तरफ इक्वल करके चलना है, इसीलिए इसको जब हटाएंगे तो दोनों तरफ से, तो 2 एल बी को माइनस कर दो भाई दोनों तरफ से, चलो माइनस कर देते हैं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी ये राइट कर दिया। अब इसमें से माइनस कर दिया माइनस 2 एल बी, इधर क्या बचा 23 इंटू 23, अब इसमें से भी 2 एल बी माइनस कर दिया। अब ध्यान से समझिए एल बी प्लस 2 एल बी माइनस 2 एल बी, ये प्लस में है ये माइनस में है, सेम है, कट गया, खत्म, ये खत्म हो गया। इधर क्या बचा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखिए 23 इंटू 23 माइनस 2 एल बी का मतलब एल इंटू बी, तो एल इंटू बी क्या है, देखो इक्वेशन 1 में एल इंटू बी क्या है 120 मीटर स्क्वायर, एल बी क्या है 120, इसलिए यहाँ पे हम एल बी की जगह क्या रखेंगे 120, एल बी का मतलब एल इंटू बी होता है, तो एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है 120 दिया हुआ है, 120 रख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई किया इसका आया 529 माइनस इसको करेंगे 240, माइनस कर दिया तो आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 289, ठीक है, क्या आ गया 289। अब डायगोनल हमें निकालना था, तो डायगोनल इक्वल टू क्या होता है, मैंने क्या बताया था पहले, डायगोनल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको रूट में बना, इसको करते हैं रूट में, ये हमारा सी नंबर इक्वेशन है। अब इसी को रूट में करना है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है 289 रख दिया रूट के अंदर। 289 किसका स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17 का स्क्वायर होता है 289, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, ऐसे ही ये किसका स्क्वायर है, तो 17 इंटू 17। अब अंडर रूट में है तो मैंने बताया था कि जब रूट में होता है तो पेयर में से 1 बाहर आ जाता है, तो ये पेयर है इसमें से 1 बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, तो 17 मीटर। तो लेंथ पूछा था, लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 17 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। डायगोनल का लेंथ कितना आया 17 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 6 रूट 10 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। क्या क्या दिया हुआ है, जो लेंथ है वो 3 टाइम्स है उसके विड्थ के, यानी ब्रेथ के 3 टाइम्स है लेंथ, तो ब्रेथ अगर x होगा तो लेंथ कितना होगा 3x, 3 टाइम्स। अब ये बता रहा है एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का जो लेंथ है वो है 6 रूट 10 ये दिया हुआ है, तो हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए कॉपी में मेरे विड्थ को मान लो x, तो लेंथ हो जाएगा 3x, डायगोनल दिया हुआ है 6 रूट 10। अब हम जानते हैं डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा यही होता है। डायगोनल दिया हुआ है 6 रूट 10, इसका स्क्वायर हो गया, लेंथ 3x, इसका स्क्वायर हो गया, ब्रेथ x, इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको 2 टाइम लिखेंगे
यानी 6√10 इंटू 6√10, तो 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू 6, √10 इंटू √10, ठीक है। 3x 2 टाइम मल्टीप्लाई प्लस x का 2 टाइम मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 जा हो गया 36, 10 इंटू √10, देखो रूट के अंदर है ना, √10 दोनों सेम है, पेयर बन रहा है, पेयर में से 1 बाहर आ जाता है, तो एक बाहर आ गया, रूट हट गया, तो 36 इंटू 10 हो गया। अब इधर 3 या 9 और x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर। ये मत सोचना कि x प्लस एक्स है, x प्लस एक्स नहीं है, x इंटू एक्स है, इसीलिए x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस। अब यह देखो 9x स्क्वायर है और यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1x स्क्वायर, तो 9 प्लस 1 10x स्क्वायर और यहाँ 360। अब 10 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजिए, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा ना, 0 0 कट गया, क्या आया 36। इधर क्या बचा, x इक्वल टू 36। अब स्क्वायर को जब हम ट्रांसफर करते हैं, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया जब स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो रूट में बदल जाता है, तो इस स्क्वायर को इधर ट्रांसफर किया तो रूट में बदल गया और रूट के अंदर 36 आ गया। अब 36 किसका स्क्वायर रूट है, तो 6 इंटू 6 करेंगे तभी 36 आएगा, तो पेयर बना। अब इस पेयर में से एक बाहर आ गया, तो x का वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया 6। अब x का वैल्यू आया है 36, तो लेंथ क्या है, 3 इंटू एक्स था, तो लेंथ आ गया 18 और विड्थ क्या था, x माना था, तो विड्थ है आपका 6। अब पेरीमीटर निकालना है हमें, पेरीमीटर ही पूछा था, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ये होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, वैल्यू रखेंगे फॉर्मूला पे और फाइंड आउट कर लेंगे पेरीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 क्या है, इफ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1:3। देखिए रेशियो दिया हुआ है, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो दिया है 1:3 और हमें फाइंड करना है रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो। तो चलिए देखते हैं कॉपी में कैसे फाइंड करेंगे रेशियो। सबसे पहले गिवन रेशियो क्या है, लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो दिया है 1:3, ठीक है, 1:3 दिया हुआ है, तो लेंथ है 1x, ब्रेथ हो जाएगा 3x, सॉरी पेरीमीटर हो जाएगा 3x, क्योंकि लेंथ और पेरीमीटर का ही दिया हुआ है। अब आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू, पेरीमीटर दिया हुआ है 3x, लेंथ हमें पता है, लेंथ का वैल्यू रख दिए, ब्रेथ हमें पता है नहीं पता है तो इसको वैसे ही रहने देंगे, छोड़ दीजिए, ब्रेथ का ब्रेथ रहने दीजिए। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो गया डिवाइड, ठीक। अब यहाँ देखिए 1x है, 1x प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा, इधर क्या बचेगा b बचेगा, चलो माइनस करो, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 हो गया, 2 और 1 कैल्शियम 2 आ गया, 3x का 3x हो गया, माइनस 1 के टेबल में 2 टाइम आता है, तो 2 इंटू 1x क्या होगा 2x, तो 3x में से 2x माइनस किया, क्या बचेगा x, 1x बचेगा, यानी 1x/2 यानी x/2 ही वही है, वही चीज़ है, नहीं रहता तो 1 होता है ना, x/2, ठीक। सो द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, ये देखो ब्रेथ मिल गया हमें, लेंथ हमें पता ही है, तो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो निकालना है, तो ये है लेंथ रेशियो ब्रेथ, मतलब 1x, ठीक, 1x डिवाइडेड बाई रेशियो, मतलब अपॉन में होता है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन x/2, 1x/2, यहाँ भी 1 ही x है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये फ्रैक्शन में तो डिवाइड इसका मतलब, तो x/1 डिवाइड बाई x/2 यही होता है। अब जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं, मल्टीप्लाई में बदल रहे हैं, तो राइट साइड में जो वैल्यू रहती है वो रेसिप्रोकल यानी उल्टी हो जाती है, पलट जाती है, तो x/1 इंटू x/2 था तो 2/x हो जाएगा, तो x कट गया, क्या बचा, इधर 1 बचा, इधर 1 बचा, ऊपर 2 नीचे 1, 2 1, तो उसको रेशियो में जब करेंगे इस तरीके से इस फॉर्म में, तो क्या होगा 2:1, यानी कि जो रेशियो आएगा वो क्या मिलेगा हमें, 2:1 का रेशियो मिलेगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा फिर से पीछे करना, फिर समझना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन 8 तो बहुत सिंपल है। क्या क्वेश्चन 8 कह रहा है? द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, अरे स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है और आप सिर्फ एरिया पूछ रहे हैं। आप तो फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे करना है, फॉर्मूला जानते ही हैं। डायगोनल का लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको फाइंड करना है एरिया। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। कर दो, डायगोनल 20 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो, 20 इंटू 20, 2 के टेबल से काट दो, 2 10 20, 20 इंटू 10 कितना आएगा? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यही करना था, बहुत सिंपल था ये तो। अब बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन 9 to 15, ये आप जो है खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब सॉल्व किया हुआ है पीछे, ये सारे क्वेश्चन पीछे आप कर चुके हैं। बस आपको फिर से इसको पढ़ना है, समझना, कर देना है। 3 क्लास 6 तो आपको ये पूरा सॉल्व करना है, और टेस्ट पेपर 21 आप जानते ही हैं, आपको खुद सॉल्व करना है। जो नहीं आएगा वो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।